बोल रहे व्हाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक इज नेसेसरी आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ग्रोथ, है ना। दिस मे लिस्ट दिस लिस्ट में है वाटर, इसमें पहले वाटर आ सकता है ना, क्योंकि वाटर की जो है बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वाटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि वाटर के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज असल में हो जाती है। ऑक्सीजन की अहमियत क्या होती है, हमें ये बोल रहा है। एंड न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत एसेंशियल होते हैं फॉर एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ, है ना। द प्लांट सेल्स ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट, सेल बड़ी हो जाती है, विच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर। सेल एनलार्जमेंट के लिए भी वाटर चाहिए होता है। टर्जिडिटी ऑफ सेल, टर्जिडिटी का मतलब होता है प्रेशर जो अंदर से, इनसाइड प्रेशर, इंटरनल प्रेशर आप बोल सकते हैं, इंटरनल प्रेशर उसको बोलते हैं टर्जिडिटी। जैसे आप देखते हो ना, फॉर एग्जांपल कितना फूला हुआ होता है कोई चीज अंदर से, हम बोलते हैं उसमें हाई टर्जिडिटी होती है। तो टर्जिडिटी ऑफ सेल्स जो होती है हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ, वो ग्रोथ एक्सटेंशन में हेल्प करती है। और वो पॉसिबल कब होती है, जब पानी होता है अंदर से। आप देखते हैं किशमिश जो होता है वो इतना पतला होता है, उसका अंगूर कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, फिर वो पिचक जाता है, उसको पानी बाहर निकलता है। तो जब पानी अंदर से होता है तो यहाँ पे होता है बहुत हाई टर्गर प्रेशर, बाद में वो कम हो जाता है। तो वही बोल रहा है, दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक्ड टू द वाटर, है ना। इतना जरूरी होता है वाटर प्लांट ग्रोथ के लिए। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट कि कैसे वाटर ले रहा है प्लांट। To maintain turbidity, turgor pressure in the cell, so that cell enlargement will happen out of that, because of that. Because extension growth या cell enlargement is not possible without water. Why? Because water maintains turgidity और turgor pressure, या उसको बोलते हैं turgidity का मतलब होता है जो internal pressure, ब्रैकेट है बोलेंगे हम टर्गर प्रेशर। और एनसीईआरटी ने सब लिखा था, ये सब चीज़ें समझाई थी, टर्गर प्रेशर क्या है, कॉर कैम्बियम क्या है, वेस्कर कैम्बियम क्या है। लेकिन हो गया फिर एनसीईआरटी रिड्यूस हो गई है, छोटी हो गई है बहुत, इसमें अभी लिखा ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, ये हम जानते हैं, है ना। वाटर बना बनता है मीडियम की जिसमें हो जाती है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ। अच्छा, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज पता ही नहीं उससे क्या हो जाता है, उससे होती है ग्रोथ। ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज, वो हम जानते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, है ना। न्यूट्रिएंट्स होते चाहे मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो होते हैं रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, वो बन जाता है कैसे, न्यूट्रिएंट्स से, चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो, ऐड करते हैं कौन, न्यूट्रिएंट्स। तो दो फंक्शंस न्यूट्रिएंट्स के, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म करते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। और सेकंड फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का कि वो एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई है, तो वो क्या होता है, इंसान इंसान कमज़ोर हो जाता है। सेम प्लांट्स में होता है, जब प्लांट में होती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो प्लांट सही तौर से काम नहीं करते, जैसे इंसान भी सही तौर से काम नहीं कर सकता है विदाउट वाटर, विदाउट न्यूट्रिएंट्स। इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेट, ऑप्टिमम मतलब जितना इसको चाहिए होता है बराबर, ठीक है, तो उसके लिए सुटेबल होता है। हर एक को डिफरेंट ऑप्टिमम रेंज हो सकती है, ठीक है। बेस्ट सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ, है ना। अगर कोई ट्रॉपिकल एरियाज में प्लांट पाया जाता है, कोई टेम्परेट एरियाज में प्लांट पाया जाता है, कोई एल्पाइन मीडोज में प्लांट पाया जाता है, हर एक को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की, उसी एतबार से वो उग जाता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। एनी डिविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल। अगर थोड़ी बहुत डिविएशन आएगी ना इस रेंज में, टेम्परेचर रेंज के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं ना C3 प्लांट और C4 प्लांट्स की एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं जो C3 प्लांट्स होते हैं वो टेम्परेचर टॉलरेंट नहीं होते हैं। अगर वहां पे टेम्परेचर ज़्यादा मिल जाता है उससे क्या हो जाती है, फोटो रेस्पिरेशन, और उससे क्या हो जाता है, प्लांट में लॉस होता है। और जो C4 प्लांट्स है, C3 प्लांट्स क्या होते हैं, राइस और मेज, कश्मीर में होते हैं आमतौर पे। ये चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस तक, ये ठीक रह जाते हैं। लेकिन जो शुगर केन और मेज है वो C4 प्लांट्स, जहाँ पे एडाप्टेशन हो गई है, पढ़ा था उन्हें करंट एनाटमी की मसला वहाँ पे हो गया ना, वो वहाँ पे फिर फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो जाती है, तो उनमें होगी एडाप्टेशन, वो हाई टेम्परेचर टॉलरेंट बन गए हैं। तो वही बोल रहे हैं, एनी डिविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल, मतलब खत्म कर सकता है इसके सर्वाइवल को, मतलब बट नुकसानदेह कि इसने सर्वाइवल खतरा। एनवायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट एंड ग्रेविटी जो होती है ना,
वो भी इफेक्ट करती है सर्टेन फेज या स्टेज ऑफ ग्रोथ को, है ना। ग्रेविटी भी इफेक्ट कर सकती है इसको। तो या लाइट भी इसको इफेक्ट कर सकती है। अब हमें पढ़ना है आज असली टॉपिक ना, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर देखेंगे बुनियादी बुनियादी तौर पे डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आप हमारी इन शॉर्ट, जब एक सेल को एक स्पेसिफिक जॉब मिल जाता है, ठीक है, उसको अब जॉब मिल गया, अब उसको काम वही करना है, एक स्पेसिफिक काम उसको मिल गया। अब जब सेल डिफरेंशिएशन दिखाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, तो उस मौके पे सेल क्या करती है, लूज करती है इट्स एबिलिटी टू डिवाइड। वो डिवाइड नहीं कर पाती है। बेस्ट टीचर, आई एम मेडिकल स्टूडेंट स्टिल। अच्छा ये, अच्छा ठीक ठीक। हाँ जो ये है ना क्लास में तोयबा, ये अभी एमबीबीएस ही कर रहे हैं। तो इनसे आप मशवरा कर सकते हैं इंशाल्लाह, ये आपको अच्छे से गाइड कर सकती है। तो आप है शायद जीएमसी में इस टाइम पे, तो ये वहाँ पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब एक सेल को एक स्पेसिफिक जॉब मिल जाता है, लेकिन जब वो जॉब मिलता है सेल को, तो सेल करती है लूज क्या, इट्स एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, इनको भी शौक डॉक्टर बनने का है ना। इंशाल्लाह ये बन जाएंगे, इनको थोड़ी हार्ड वर्क करनी है, इनको स्टडी आवर्स ज़्यादा देने हैं इस टाइम पे, और बाकी उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, लूज कहता है इट्स एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, अब दूसरा होता है डी डिफरेंशिएशन। हाँ इंशाल्लाह जरूर। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अगर एक सेल डिफरेंशिएट हो गई है ना। मैंने कहा अभी कि जब सेल को अपना जॉब मिलता है, स्पेसिफिक जॉब, फिर उसकी जो एबिलिटी टू डिवाइड होती है वो खत्म हो जाती है। तो जब ऐसा होता है ना, अब क्या बनती है वो डिफरेंशिएटेड सेल। क्या बनती है वो डिफरेंशिएटेड सेल। अब मत वो करती है डिवाइड, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में डिफरेंशिएटेड सेल जो होती है वो खुद डिवाइड कर देती है, खुद डिफरेंशिएटेड सेल ही डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब डिफरेंशिएटेड सेल ही और डिफरेंशिएट हो जाती है और डिवाइड करती है, सॉरी। ठीक है, और फिर री डिफरेंशिएशन दोबारा से डिफरेंशिएट करना, लेकिन हम समझेंगे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ साथ। एक मिनट में आपको नोट्स सेंड किया था ना, नोट्स शायद ग्रुप में, मैं करता हूँ शेयर स्क्रीन। कहाँ गए नोट्स, आपको मैंने शायद शेयर किए थे पिछली बार। अम, हाँ, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, नहीं आपको मैंने शायद अभी सेंड नहीं किए थे वो। देखिए आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन, ये रहा। है ना, पहले का यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इज द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, है ना। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है ना, जो कंटिन्यूसली डिवाइड डिवीजन रिडिवीजन कर रही होती है प्लांट्स के अंदर, तो जब वो बन जाती है स्पेशलाइज्ड, एक स्पेसिफिक फंक्शन जॉब परफॉर्म करती है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, वो अपनी जो एबिलिटी टू डिवाइड है वो लूज कर देती है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स खुद क्या करती है, कंटिन्यूसली डिवाइड करती है। सेल वॉल थिन होना चाहिए तो डिवीजन करने के लिए अच्छे से, साइटोप्लाज्म डेंस होना चाहिए ताकि डिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस होना चाहिए उसका, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होना चाहिए, अच्छा खासा बड़ा न्यूक्लियस होना चाहिए। आफ्टर डिवीजन दे मैच्योर इनटू परमानेंट टिश्यू। जब इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स में क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, ये परमानेंट टिश्यूज बना देते हैं। और परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो डिवीजन फिर नहीं कर पाता है, बल्कि जो डिफरेंशिएटेड होता है, जो डिवीजन नहीं दिखाता है, बल्कि जो क्या होता है, जो डिफरेंशिएटेड बन जाता है, बिकॉज उसका एक स्पेसिफिक जॉब मिलता है। लेकिन एक बात समझिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा खुद को परमानेंट टिश्यू ही बना देगी आफ्टर डिफरेंशिएशन। समटाइम्स मेरिस्टेमेटिक सेल करती है सेल्फ रिन्यूअल, है ना, या सेल्फ परपेचुएशन, अपने आप को आगे चला बनाने के लिए। सेल्फ परपेचुएशन, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, कि मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर रही है, खुद को और दोबारा से मेरिस्टेमेटिक सेल ही बनाने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे ना आगे, इसमें जोलॉजी में ना, नेक्स्ट 12 क्लास में, होते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती है, जिनसे बाद में स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं या oogonia, वो भी करते हैं सेल्फ रिन्यूअल। ऐसा हो जाता है क्योंकि खुद की जो पॉपुलेशन होती है उसको भी बढ़ाना होता है ना, खुद के मतलब नंबर को। तो खुद के नंबर को बढ़ाने के लिए सेल्फ रीन्यूअल या सेल्फ परपेचुएशन करते थे। लेकिन
वो कर सकते हो सकते डिफरेंशिएट इनटू व्हाट, परमानेंट टिश्यूज। तो तब वो फिर डिवीजन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल देते हैं डिफरेंशिएशन की। एग्जाम्पल क्या होती है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से ही इंसान बन जाता है ना। अगर फॉर एग्जांपल ये जाइगोट है, इसमें कैसे बनते हैं? स्पर्म और ओवम की फ्यूजन से। फिर इसमें होता है डिफरेंट स्टेज है ना, वो 2 सेल स्टेज कल देखा था हमने, फिर 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, फिर ऐसी हो जाती है मॉरलेशन, गैस्ट्रुलेशन वगैरह हो जाती है, एक मोरला बन जाता है, मतलब छोटी छोटी, मतलब इसमें ये हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है इसमें, है ना, क्लीवेज। फिर क्या होता है उसके बाद? फिर होती है डिफरेंशिएशन। इस टाइम पे डिफरेंशिएशन से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कि नर्व सेल्स बन जाती है, ब्लड सेल्स बन जाती है, मसल सेल्स बन जाती है, सोमैटिक सेल्स बन जाती है, जर्म सेल्स बन जाती है। तो एक इंसान वैसे ही बन जाता है डिफरेंशिएशन से। सेम प्लांट में भी ऐसा हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल देते हैं ट्रैकरी एलिमेंट्स की, ठीक है, जो जाइलम में होती है। जाइलम क्या होता है? जाइलम होता है ना वेस्कुलर मंडल का एक पार्ट। वेस्कुलर मंडल में क्या कहता है? जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? वो ट्रांसपोर्टेशन का काम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, फ्लोएम करता है किसको? फूड को। तो जो जाइलम होता है उसमें ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं। एनसीईआरटी है हो या रिड्यूस, वरना उसने दिखाया था आज से पहले 2-4 साल पहले होता था ये ट्रैकरी एलिमेंट्स। आप करेंगे सर्च गूगल में, ठीक है, वो कैसे होता है जाइलम के बीच में ट्रैकरी एलिमेंट्स। तो उनको क्या हो जाता है? अ यंग सेल डेस्टिन्ड टू बिकम जाइलम वेसल। एक यंग सेल जिसकी डेस्टिनेशन ये होती है, इसका फेट ये होता है कि उसको, बायोलॉजिकल फेट का ये होता है कि उसको जाइलम वेसल बनना होता है, ठीक है, जाइलम वेसल बनना होता है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? वो स्टॉप कर दे डिवाइड करना, वहां पर डिवीजन डिवीजन नहीं। हम एग्जाम्पल और डिफरेंशिएशन दिख रहे हैं, उसका डिवीजन नहीं हो जाता है। वो अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देता है, ठीक है। जिस सेल को जाइलम वेसल बनना होता है, वेसल मतलब क्या होगी, जिससे कुछ, जैसे होती है ना, मतलब वेसल क्या हो गया, मतलब जैसे ब्लड वेसल होती है, उसमें क्या चलता है? ब्लड। ऐसे ही पानी चलने के लिए क्या होना चाहिए? जाइलम वेसल होना चाहिए। जाइलम वेसल बनती किससे? सेल से बनेगी ना, हाँ। लेकिन उसको उस टाइम क्या मसला हो जाएगा? उस टाइम वो स्टॉप कर देगी डिवाइड करना, वो यंग सेल। वो अपने प्रोटोप्लाज्म को बाहर निकाल देगी। जब प्रोटोप्लाज्म निकल जाएगा तो सेल जिंदा बचेगी नहीं। सेल लिविंग कैसे होती है? बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म। जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ही। प्रोटोप्लाज्म क्या मतलब होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। जब डीएनए नहीं बच गया तो सेल किस काम किया फिर? लेकिन मसला क्या हो जाता है यहाँ पे? इसका काम नहीं होता है मतलब बायोलॉजिकल फंक्शन करना, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। तो वो देखिए आप, या कुछ एंजाइमेटिक इसका फंक्शन नहीं होता है, बल्कि डिपॉजिट करता है ये थिन लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स को। लिग्निफाइड मतलब जो लिग्निन से बन जाता है, वो जो ना हार्ड सब्सटेंस है लिग्निन। लिग्निफाइड सेकेंडरी सेकेंडरी वॉल्स यहाँ पे होते हैं डिपॉजिट, जमा हो जाते हैं, ठीक है। खतरनाक बन जाते हैं वो वॉल। किसको क्या करना होता है? इसको बना लेते हैं वेसल। और पिट्स बन जाते हैं और परफोरेशन, छेद हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो जाता है? रिजल्ट ये होता है कि स्ट्रॉन्ग ट्यूब बन जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। और ये विथ स्टैंड करता है नेगेटिव प्रेशर को। जो टेंशन यहाँ पे होता है क्रिएट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो मतलब प्लांट होता है, जब बहुत खतरनाक धूप होती है, तो जो अंदर से होता है वाटर कंटेंट प्लांट के अंदर, वो होता है इवेपोरेट। तो इवेपोरेशन जो होती है ना प्लांट के अंदर, वो उसको होता है ट्रांसपिरेशन, पानी का बाहर निकल जाना। जब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो जाती है, तो उस मौके पे बिकॉज ऑफ दिस जाइलम वेसल क्या होता है? ये नेगेटिव प्रेशर को, टेंशन को जो है विद स्टैंड करता है, बर्दाश्त कर देता है, इसको रेजिलियंस बन जाती है इसके अंदर, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद अब जो डेड सेल होती है, उसको क्या होती है? लेस रेजिस्टेंस टू वाटर फ्लो। अगर वाटर फ्लो हो रहा है, उसको लेस रेजिस्टेंस उसके लिए होती है। लेकिन जो लिग्निफाइड वॉल उससे बन जाता है, उससे स्ट्रेंथ मिल जाती है, जो कि यहाँ पे हो जाता है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दी डिफरेंशिएशन की, जो कि हमने देखा। और जो अंदर से हॉलो ल्यूमन बन जाता है, ल्यूम मतलब खाली जगह, मानिए अंदर से नहीं, हॉलो ल्यूमन ये इलाका खाली खाली, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंट वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट द बुक मीन्स बाय द कोरिलेटिंग स्ट्रक्चर विद फंक्शन। एनसीईआरटी बोलती है जहाँ पे कोरिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर विद फंक्शन, कि जैसा जैसा फंक्शन होगा ना, उसी एतबार से स्ट्रक्चर इवॉल्व हो जाएगा। ऐसा होता भी है। हम पढ़ेंगे ना एवोल्यूशन बाद में, क्लास 12 में। उसमें पढ़ते एक चीज़ को, उसको बोलते हैं एनालॉजी या एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस पढ़ा होगा आपने क्लास 10 में ना। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होता है?
एनालॉगस ऑर्गन्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन्स जो जिनका ऐसे ऑर्गन्स जो ऑर्गेनिजम्स में होते इवॉल्व, नॉट बिकॉज कि वो कॉमन एंसिस्ट्री दिखाते हैं। कॉमन एंसिस्ट्री क्या होता है, मतलब उनका एक ही पूर्वज था जिससे वो आगे चल के इवॉल्व हो गए। ये वजह नहीं होता है वहां पे, बल्कि वजह वहां पे होता है क्या, वहां पे वजह होती है अ, जो एनवायरमेंटल प्रेशर होता है, एनवायरमेंटल प्रेशर, उसी एतबार से वो अपने आप को अडेप्ट कर देते हैं। इसमें एग्जांपल आती है विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ बैट। नहीं, विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ बैट भी है, बटरफ्लाई भी लेते हैं एग्जांपल। बटरफ्लाई का अलग फाइला है ना, बर्ड का अलग वर्टेब्रेट है बर्ड। तो दोनों का कॉमन रिसेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं है, मत है इनका, नहीं है। इनके दोनों एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व नहीं हो गए जो रिसेंट होगा। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या हो गया, विंग इनमें बन गई है, क्यों? बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर। तो एनवायरमेंटल प्रेशर जैसा होगा उसी एतबार से स्ट्रक्चर में इवॉल्व हो गया। इसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स का बन जाना। तो यहाँ पर भी क्या हो, यहाँ पर भी क्या बात कर रहा है ये, कि स्ट्रक्चर वैसा होगा जैसा फंक्शन उसका होगा। इनको उड़ना था, अगर ये उड़ते नहीं, इनको मतलब कोई प्रीडेटर इनको खा देता है ना। बटरफ्लाई बन जाएगी बेचारी बहुत वल्नरेबल, ससेप्टेबल, कि इसको सीधा हमला कर देंगे और खा लेंगे इसको। अब इसके अंदर आ गए विंग्स, अब ये उड़ सकती है, बचाव कर सकती है किसी हद तक। ये इसके अंदर जो अडेप्टेशन आ गई, ये कैसे आ गई, एनवायरमेंटल प्रेशर से। तो समझने की बात ये है कि जैसा होता है ना मतलब किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर, वो डिसाइड होता है उसके फंक्शन से। जैसा फंक्शन होगा उसी एतबार से स्ट्रक्चर इवॉल्व हो जाए, जैसे यहाँ पे हो गया। कोरिलेशन मतलब इन दोनों के दरमियान में क्या होती है, मतलब ये होती है, ताल्लुक होता है इनके दरमियान में। अब ये मैं बोलता हूँ, मैं थोड़ा डिटेल में इसका अच्छे से देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसमें बोला है, लेकिन बहुत हल्का दिया है उसने, ये देखिए आप। एनसीईआरटी ने यहाँ पे जब स्टार्ट किया ना डिफरेंशिएशन के बारे में बोलना, इसने बोला है पहले ही, द सेल्स डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, है ना, रैम और सैम, एंड कैम्बियम। कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम क्या होता है, मैंने कहा था ना आपको, एक तो होता है प्राइमरी मेरिस्टम, है ना, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम मतलब जिससे प्राइमरी ग्रोथ हो जाती है, प्लांट की लंबाई बढ़ जाती है, लेंथ। प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है वो हो सकता है प्रेजेंट कहाँ पे, इन रूट्स एज वेल एज शूट। अगर रूट में होगा प्राइमरी मेरिस्टम प्रेजेंट, उसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। एपिकल में जो एपेक्स पे होगा, जो रूट टिप पे होगा। अगर वो होगा शूट में प्रेजेंट, यानी कि अपर प्लांट बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं सैम। सैम क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम, जो शूट की एपेक्स पे प्रेजेंट होगा मेरिस्टम, इसको होती है प्राइमरी मेरिस्टम। दूसरा होता है सेकेंडरी मेरिस्टम, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, चाहे रूट या इसकी ना स्टेम या शूट ही। जो अपर प्लांट बॉडी, उसकी जो मोटाई है, थिकनेस, जो girth उसको बोलते हैं, वो कैसे बढ़ जाती है, चाहे शूट की या रूट की जो मोटाई होती है। लंबाई तो देख लिया हमने रैम और सैम से, लेकिन मोटाई ऑफ रूट एंड मोटाई ऑफ शूट वो कैसे बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। और उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मतलब जो साइड साइड से प्रेजेंट होता है और साइड की ग्रोथ करवाता है, मोटापा बढ़ाता है, ठीक है। अब उसी लेटरल मेरिस्टम में दो एग्जांपल्स आ जाती है। उसमें आ जाती है एग्जांपल कॉर कैम्बियम की और वेस्कर कैम्बियम की, ठीक है। यहाँ पे से कैम्बियम लिखा है, हालांकि कैम्बियम दो किस्म के होते हैं, एक तो होता है वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा होता है कॉर कैम्बियम। वो आपको एनसीईआरटी ने बहुत हल्का दिया ना उसमें, जो पढ़ा था हमने एनाटॉमी में, तो ये फिर भी हम चलेंगे ऐसे ही अच्छा, इन शॉर्ट अब जो रैम सैम और कैम्बियम है, इनमें भी होती है डिफरेंशिएशन, क्योंकि आखिरकार व्हाट इज रैम, व्हाट इज सैम एंड व्हाट इज कैम्बियम, ऑल आर examples of मेरिस्टेमेटिक tissues. These मेरिस्टेमेटिक tissues undergo what, differentiation. They have to differentiate and mature to perform specific functions. तो डिफरेंशिएशन के साथ साथ मैचुरेशन तो होनी ही लाजम होती है, ठीक है। इवेंचुअली होती है मैचुरेशन और एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है। दिस एक्ट लीडिंग टू मैचुरेशन, क्योंकि आखिरकार डिफरेंशिएशन होती क्यों है, मैचुरेशन के लिए। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फेयर टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंज, यहाँ पे हो जाती है ना, बोथ इन दियर सेल वॉल के अंदर भी एंड प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी कि सेल वॉल के अंदर जितना बचता है मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म ए ट्रैकरी एलिमेंट, जो ट्रैकरी एलिमेंट होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ नहीं आया कैसे क्या ट्रैकरी एलिमेंट। एक मिनट, कैसे कॉपी करना है, एक मिनट, ट्रैकरी एलिमेंट।
वालेकुम सलाम। देखिए आप, ये होता है ट्रैगर एलिमेंट की डायग्राम। कोई आसान से देखूंगा मैं पहले, जो आपको समझ आएगी, ये वाली आसान लग रही है। ये देख रहे हो आप? ये जाइलम का स्ट्रक्चर होता है। एनाटमी होती है जाइलम की, 1 मिनट, कोई सिंपल सा। इसको बोलते हैं क्या, ट्रैकी, ठीक है। इसको बोलते हैं वेसल एलिमेंट जो होता है, ठीक है। अब देखिए जाइए, वेसल एलिमेंट, जाइलम वेसल जिसको हम बोलते हैं, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको बनाने के लिए जो हमें तरीका अपनाना होगा, वो डिफरेंशिएशन का तरीका होता है, ठीक है। वही था। द सेल्स वुड लूज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का लूज होना लाजमी इसके लिए होता है। दे ऑल्सो डेवलप स्ट्रॉन्ग इलास्टिक होता है लिग्नो सेलुलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल। लिग्नो मतलब जहां पे लिग्निन होगा, सेलुलोस जहां पे सेलुलोस होगा, सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। अगर एक्सट्रीम टेंशन में होगा, वाटर लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ट्रैकेरी एलिमेंट या जाइलम वेसल जिसको हम बोलते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन हो जाती है, अंदर का प्रोटोप्लाज्म बाहर निकलता है, बाहर से वॉल खतरनाक बन जाता है। अब समझ क्या आ गया? जिस एतबार से फंक्शन होता है, उसी एतबार से स्ट्रक्चर बन जाता है। वही बोल रहे हैं, ट्राई टू कोरिलेट वेरियस एनाटॉमिकल फीचर्स। आप दीजिए कोरिलेशन बिटवीन जो एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं, जो इंटरनल बॉडी के फीचर्स होते हैं, यू एनकाउंटर, जो आप विटनेस, जो आप देखते हो इन प्लांट्स, टू द फंक्शन दे परफॉर्म, फंक्शन, उनका जो फंक्शन है। इन शॉर्ट देखिए, बहुत गहरा ताल्लुक होता है बिटवीन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ये चीज़ समझनी चाहिए। क्या होता है? एनाटमी वैसी ही बन जाती है जैसे फिजियोलॉजी होती है। मतलब क्या हो गया? फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग। फंक्शनिंग उसी एतबार से होती है जैसी एनाटमी होती है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ शायद। फिजियोलॉजी जैसी होती है वैसी बन जाती है एनाटमी, है ना। जैसे जैसा फंक्शन कर रहा होगा, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कोई होगा, मानिए होता है ना खा, जो शिश्तर को दग रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो ब्लैक स्मिथ होता है ना, जब वो करते हैं ना, मतलब खतरनाक तरीके से अपना काम, उसके हाथ बड़े हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ना एक्वायर्ड ट्रेट, जो वो हासिल करता है। ये इनहेरिट नहीं हो जाती, ये बच्चों में नहीं पहुंच जाती, लेकिन उसके हाथ बड़े हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं उसके हाथ बड़े? काम करने से। तो जैसा फंक्शन था, उसी एतबार से एनाटमी भी बन जाती है। तो वैसे यहाँ पे समझा रहा है कि जो एनाटमिकल फीचर्स होते हैं और फंक्शन जो वो करते हैं, उनके बीच में जो ताल्लुक होता है, वो समझा दीजिए आप। और एग्जाम्पल्स जो आप देखते हैं, वो ये सब एग्जाम्पल्स है, देखिए। यहाँ से एनाटॉमिकल फीचर लिखा हुआ है, यहाँ से फंक्शन लिखा हुआ है। जो थिक क्यूटिकल होता है ना एपिडर्मिस के ऊपर, एपिडर्मिस क्या होता है? जो आउटर लेयर होती है, ठीक है। जो थिक क्यूटिकल होता है एपिडर्मिस के ऊपर, प्लांट के एपिडर्मिस के ऊपर, उससे वाटर लॉस कम हो जाता है। अगर क्यूटिकल खतरनाक ज्यादा है क्यूटिकल, तो धूप भी खतरनाक आ रही है बाहर से, अंदर का वाटर बाहर ट्रांसफर होकर उड़ नहीं जाएगा, उसमें इवेपोरेशन नहीं हो जाएगी। क्यों? क्यूटिकल बहुत थिक होता है। बड़ा मुश्किल होता है कि वाटर को ट्रांसफायर करना उस क्यूटिकल्स के अंदर से। तो मतलब क्या हो गया? ऐसा हो गया फंक्शन। एनाटॉमिकल फीचर जो थिक क्यूटिकल था, उससे क्या फंक्शन इसका आ गया? वाटर लॉस रिड्यूस हो गया। दूसरे दूसरा चीज, स्टोमेटा जो होता है वो क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। तो उसमें क्या होते हैं? छेद होते हैं। अगर उसमें छेद होगा, स्टोमेटा क्या होता है ना, छेद होता है ये। क्यों होता है छेद? क्योंकि इसका फंक्शन ही ऐसा होता है, वैसा बंद भी जाता है ये। जैसे हम मत रहते हैं पानी में, हमें गिल्स है नहीं, हम मत सोचते गिल्स की। फिश को क्यों होता है गिल्स? क्योंकि फिश को वैसे ही काम कर, वैसे ही काम करना होता है। अच्छा, रूट हेयर्स की बात करते हैं। वो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम वेसल की बात करते हैं, जो अभी देखा, ट्रैकेरी एलिमेंट जो होता है, वो क्या करता है काम? ट्रांसपोर्ट करता है वो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। उसके बाद फ्लोएम की बात करते हैं, वो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम कहते हैं दो चीज़ें ट्रांसफर, वाटर और मिनरल भी साथ में भी, याद याद रखना है। फ्लोएम कहते हैं फूड या ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, ऑर्गेनिक फूड जो होता है। कॉलन काइमा क्या करते हैं काम? वो फ्लेक्सिबल मैकेनिकल सपोर्ट अदा करता है, वो हमने देखा था पहले ही। स्क्लेरन काइमा क्या करता है? ये स्ट्रेंथ देता है। अब रखिए एस से एस याद, स्क्लेरन काइमा स्ट्रेंथ देता है और कहते हैं प्रोटेक्शन। पैलिसेड मीजोफिल, जो सेल में होता है मीजोफिल, उससे क्या होती है? फोटोसिंथेसिस, है ना। पैलिसेड वाले से। जो स्पंजी मीजोफिल होता है, उससे क्या होती है? गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि वहां पे एयर एयर कैविटीज होती है ना।
वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्शन और सपोर्ट करते हैं, तो उसके एतबार से उनकी फंक्शन, उसके एतबार से उनकी एनाटॉमिकल फीचर्स बन जाती है। इन शॉर्ट, जैसा फंक्शन होगा वैसे एनाटॉमिकल फीचर बन जाएगा। उसके बाद ये था डिफरेंशिएशन, है ना। ये हमने देखा इतना। लगता है छोटा, देखिए एनसीईआरटी की लाइन इतनी छोटी थी, तब से मैं समझा रहा हूँ, है ना। इनकी बेसिक पता बोलते हैं एनसीईआरटी। अच्छा, अब देखिए हम क्या डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये देखिए आप, एक मिनट। ये था डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ होता है बहुत कंफ्यूजन, ये समझ नहीं आता डी क्या हो गया, री क्या हो गया। देखिए डी का असली मतलब हो, इसके बहुत मतलब होते हैं, मतलब है ना कि लैटिन वर्ड है शायद डी। इसके मतलब होते हैं तीन चार। आमतौर पर मतलब हम लेते हैं डी का मतलब है रिमूव कर देना, ठीक है। डी क्या होता है, रिमूव करना। जैसे मतलब डिटैच, ये तो क्या अटैच, तो उसका क्या डिटैच, अटैच नहीं होना, यानी कि रिमूवल ऑफ अटैचमेंट, डिटैचमेंट, है ना। वैसे रखिए डिटैचमेंट से आप याद हो जाएगा आपको। देखिए डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। डी डिफरेंशिएशन, differentiation is the process by which, sorry, de-differentiation is the process by which mature differentiated cell, हम जानते हैं डिफरेंशिएटेड सेल में बाद में होती है मैच्योरेशन, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल। उसको रीगेन करता है वो एबिलिटी टू डिवाइड। हमने ऊपर कहा था डेफिनेशन में, डिफरेंशिएटेड सेल जब मैच्योर हो जाती है और उसको अपना स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है, वो खो देती है अपनी एबिलिटी टू डिवाइड। लेकिन अगर उसने अपनी इस एबिलिटी टू डिवाइड को रीगेन कर दिया, दोबारा से उसने उसको गेन, वो मिल गया, तो उसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब कुछ को होता है कंफ्यूजन, शायद डी का मतलब होता है री, नहीं, ये बात सही नहीं है। डी का मतलब री नहीं होता है। री क्या होता है, दोबारा से कोई काम करना, ये सही बात नहीं है। वो यहाँ पे होता है री, री का मतलब दोबारा से, जैसे बोलते हैं रिपीट करना, कोई चीज दोबारा करना ना। यहाँ पे डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिए, रिमूवल ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन जो है वो खत्म हो गई। अगर डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी तो मतलब क्या हो गया, अब सेल वापस अपनी एबिलिटी डिवाइड टू डिवाइड गेन कर रही है। आप ये समझ गए मत, मैं फिर से बोलता हूँ। मैंने कहा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, जब एक सेल जो होती है वो अपने आप को डिफरेंशिएट जब करती है, उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है, वो उसके बाद मैच्योर हो जाती है। लेकिन डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही रिमूव हो जाती है। डिफरेंशिएशन के रिमूवल को क्या बोलते हैं हम, अगर सेल ने अपनी डिफरेंशिएशन ही खो दी, मतलब हो गया वो दोबारा डिवाइड कर सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएटेड सेल ही वो सेल होती है जो डिवाइड नहीं करती है। लेकिन अगर यही डिफरेंशिएटेड सेल जो है, ये वापस अपनी एबिलिटी टू डिवाइड को रीगेन कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि इसमें रिमूवल हो गया डिफरेंशिएशन का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। ये इनकी चैनल है फॉर फिजिक्स। ये कौन है फिजिक्स में टीचर, सिंपलीफाइड फिजिक्स विद ए जी सर। अच्छा हाँ, इनसे इनसे आप देखते हैं इंशाल्लाह। इन्हें रिसेंटली एमबीबीएस क्वालिफाई किया है, तो आप इनको गाइड कर सकते हैं, वैसे आप है ना ग्रुप में ही, आप इनको गाइड कर सकते हैं ग्रुप में ना, स्टूडेंट्स को आप इनको उसमें सेंड कर सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि इनको अभी बहुत ज़रूरत है। नॉर्मली क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है ना, वो बन जाती है परमानेंट सेल, है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या बन जाती है, परमानेंट सेल, बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा उल्टा मसला हो जाता है कि जो परमानेंट सेल अब बन गई, जो डिफरेंशिएटेड थी, वही वापस बन रही है मेरिस्टेमेटिक अगेन। तो अगर वो वापस बन रही है मेरिस्टेमेटिक, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का रिमूवल हो जाना, डिफरेंशिएशन नहीं हो जाना। इसको बोलते हैं रिवर्स, दिस रिवर्स इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, यानी कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अच्छा, एक बात जरूरी मुझे बोलनी है यहाँ पे। अगर आप इस टाइम पढ़ रहे, फॉर एग्जांपल जितने पढ़ते हैं आप बायोलॉजी मेरे पास, अगर आप इस टाइम नीट के बारे में पढ़ रहे हैं, आप इसके बारे इसको बनाएंगे हरफ आखर अपना। आप मत सोचिए फिर किसी और चीज़ के बारे में, या तो फिर पढ़ना ही नहीं है ना। डू और डाई सॉरी करना होता है, या तो बोलना है ये है तो यही है। अगर इंसान दिमाग में रखते ना ऑप्शंस बहुत सारे खुले, चलो वो भी कर सकते, ये भी कर सकते, तो फिर इंसान वही क्यों जाता है फिर एंड में। और बेस्ट रहता है यही इस टाइम पे एक बच्चे के लिए, कि वो पढ़ेगा अच्छे से। इसके अगर को है शो डॉक्टर बनने का, इसमें तो काम बहुत होता है। अगर उसको है खतरनाक पैशनेट इस बारे में, उसको चाहिए कि वो इसकी में हेल्प करे, क्योंकि वरना बहुत अनसर्टेनिटी होती है लाइफ में, बाकी चीज़ों में भी। अगर इंसान कहीं पर भी कोई कोई और जो है
करियर ऑप्शन चूज करता है, हर जगह अनसर्टेनिटी होती है। तो इसीलिए अभी मौका होता है समझने का। इस टाइम पे इंसान, बिल्कुल मेहनत बहुत करनी है, मेहनत तो हर जगह करनी है ना। इंसान जो भी पढ़ेगा उसमें मेहनत करनी है। यहाँ जो जेकेएसपी है ना, जेकेएसपी एग्जाम क्लास फोर्थ के एग्जाम जो है, मतलब बहुत नीचे वाला पोस्ट जो चपरासी वपरासी होते हैं। पिछली बार मैं वहाँ पे गया था, मुझे वहाँ पे ड्यूटी थी उस एग्जाम की। तो अल्लाह की कसम वो पेपर होता है कितना किस लेवल का आ गया है, मतलब उसको भी कम से कम 1 साल तक पढ़ना है इंसान को, उस पेपर के लिए भी कम से कम 1 साल लगातार। अब आप अंदाजा करिए फिर यूपीएससी क्या एग्जाम होगा जब क्लास फोर का जेकेएसबी का ऐसा एग्जाम आता है ना। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग सारे पढ़ते हैं, रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। तो आप खुद सोचिए कंपटीशन किस लेवल का है। तो नीट जो है ना वो उस हिसाब से आसान है कंपेयर टू यूपीएससी, अगर देखेंगे 10 टाइम्स ज़्यादा डिफिकल्ट है वो इससे। तो ये चीज़ समझना है कि जो भी आपको लगता है कि मतलब दिमाग प्रेशर आ रहा है, ये भी अच्छा होता है। इससे ही इंसान को मतलब वो कैपेसिटी बढ़ जाती है प्रेशर बर्दाश्त करने की। और ये इससे बेस्ट फेज होता है लाइफ का, जिसमें इंसान बन रहा होता है, क्योंकि इसी में वो सीख रहा होता है बेसिकली इस परेशानी से, दिमाग प्रेशर आने से। तभी भी इंसान, अक्सर अवकात गलती करते हैं बच्चे, वो करते फील सफिशिएंट। जब पढ़ रहे हो सोचते इतना पढ़ दिया, ओहो मैंने बहुत पढ़ दिया। खुद को ये बोलना ही नहीं है कि मैंने बहुत पढ़ा। बच्चे और भी ज़्यादा पढ़ते हैं, आपको सोचना है कि कोई है ना कोई है जो मुझसे ज़्यादा पढ़ता है, 1 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे। तो खुद को कभी ये दो नहीं रखना है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये चीज़ समझिए, इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है, इसमें चेक नहीं होता है सिर्फ इंसान का आईक्यू। यहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे क्या आईक्यू लगता है, इसमें क्या डिफरेंशिएट, इसमें क्या इतना दिमाग लगाना है, ये याद करना है चीज़ें ना। तो जितना इसमें आप याद कर पाएंगे चीज़ें, समझ पाएंगे आप चीज़ों को, उतना बेहतर रहता है इन एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे इंटेलिजेंस चेक नहीं हो जाती। अक्सर होगा ना लोगों को गलत फहमी होती है, लेकिन मैं शायद इंटेलिजेंट नहीं हुआ, मुझे एग्जाम नहीं निकलेगा। नहीं, इंटेलिजेंस चेक ही नहीं हो जाती यहाँ पे। यहाँ चेक होता है कि कौन कितना बैठ गया घर में, किताब खो रहा है और याद कर रहा है चीज़ें, और लगातार पढ़ रहा है, खुद को दाल वाल रहा है सालों तक, है ना। तो ये चीज़ हमें समझना है इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये था क्या, डी डिफरेंशिएशन। अब इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। और पता क्या होता है, जब कोई बड़ा बोलता है ना, किसी इंसान बोलता है अपने छोटों को तुम्हें ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, बाज़ अगर वो ओवरवेलमिंग लगता है, ओवरवेलमिंग। मुझे ऐसा हो गया, मैं अपना शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे ऐसा हो गया था, मतलब जब मुझे बोलते हैं अपने बड़े, ओ पढ़ना बहुत होता है, बोलते हैं इतना कौन पढ़ेगा, ऐसा हो जाता है ना। ये होना भी नेचुरल है। ये तब होता है जब से आप पढ़ नहीं रहा होता, जब से आप पढ़ने पे आता है ना फिर नहीं हो जाता है, क्योंकि फिर पता होती है कि मेरी लेवल कहाँ पे, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। मतलब एक जो नीट क्वालिफाई करता है ना, उसको 1-2 महीने पहले ही पता होती है मुझे क्वालिफाई होगा कि नहीं। उसको भरोसा होता है मैंने कैसे किस एतबार से मेहनत की है, उस एतबार से मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, है ना। ये पता होती है इंसान को, अगर वो खुद को मॉक टेस्ट लेगा, अपनी लेवल खुद समझ आती है इंसान को। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स देखिए आप। एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन क्या होती है, जहाँ पे परमानेंट सेल वापस बन जाती है मेरिस्टेमेटिक सेल, और वापस डिवाइड करती है, उल्टा हो जाता है। इसमें आता है इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम की एग्जाम्पल। जो पैरेंकाइमा सेल्स होती है बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ना, यानी कि जाइलम फ्लोएम, उनके दरमियान में कुछ पैरेंकाइमा सेल्स होती है, ठीक है। वो वापस बन जाती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, वो पैरेंकाइमेटल सेल्स। और इस चीज को हम बोलते हैं क्या, डी डिफरेंशिएशन। डू हार्ड वर्क बट विद स्मार्ट वर्क। हाँ, स्मार्ट वर्क जरूरी करनी है, और क्या, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है खुद की गलतियां चेक करना पढ़ाई के दौरान, कि गलती कहाँ पे हो रही है, समझने में गलती हो रही है, बेसिक इग्नोर करने में गलती हो रही है, खुद को दिलासा देने से गलती हो रही है, सेल्फ डिसेप्शन से गलती हो रही है, डिस्ट्रैक्शन से गलती हो रही है, फोकस नहीं पढ़ रहा हूँ उससे गलती हो रही है। ये सब देखना होता है। क्या मैंने कहा आपको कि जो पेरेंकाइमा सेल्स होती है, वेस्कुलर बंडल, मैं आपको दिखाता हूँ फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तब जाके आपको समझ आएगा। देखिए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पे गया, 1 मिनट मैं करूँगा यहाँ पे सर्च।
ये देखिए आप, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देखिए ना ये, ऐसा कुछ होता है। वेस्कुलर बंडल ना, उसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए जो आप देख पा रहे हैं ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये देखिए आप, ऊपर क्या है, ये प्राइमरी फ्लोएम होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं प्राइमरी फ्लोएम। फिर ये क्या नीचे वाला, क्या ये प्राइमरी जाइलम होता है। और ये बात से कॉर्टेक्स वॉर्टेक्स है। अब जो आप देख रहे हैं ना, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच जो लाइन जो आपको दिख रही है, ये लाइन जो गोल करके आ रही है पूरे यहाँ तक, इस लाइन को बोलते हैं इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। और बात करते हैं एपिडर्मिस, तो यही हम देखेंगे। ये आप रखिए याद, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो हमें पढ़ना है, ठीक है, जो जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है। देखिए आप, टाइम हो गया शायद क्लास का, इसको शायद 2 मिनट बचे होंगे जूम मीटिंग को। देखिए फिर यहाँ पे हम इंटरफेसिकुलर कैम, 1 मिनट। देखिए, पेरेंकाइमा सेल्स जो होती है बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स, वो बन जाती है वापस से मेरिस्टेमेटिक। पेरेंकाइमा सेल्स जो होती है उनको क्या, उनको क्या बन जाता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक मतलब जो लगातार डिवीजन, रीडिवीजन कहते हैं ना कैम्बियम। कैम्बियम मतलब क्या हो गया, लेटरल मेरिस्टम, इसको बोले लेटरल मेरिस्टम। लेकिन है नहीं कैम्बियम ही। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो लेटरल मेरिस्टम होता है। इन शॉर्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अब ये किससे बन गई, ये बनता है पेरेंकाइमा से। पेरेंकाइमा क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। आप समझ रहे कि नहीं। पेरेंकाइमा इज अ परमानेंट टिश्यू, जो ऑलरेडी बन गया होता है डिफरेंशिएशन से ही। अब यही जो पेरेंकाइमा होता है, इसको उल्टा हो जाता है, ये वापस बन जाता है क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैसे, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम बन जाता है ये। तो ये एग्जाम्पल है डी डिफरेंशिएशन की। दूसरी एग्जाम्पल आ जाती है कॉर कैम्बियम की एग्जाम्पल। जैसा कि हम जानते हैं, कॉर कैम्बियम भी एग्जाम्पल होती है कैम्बियम की, है ना, लिटल मेरिस्टम की। तो जो कॉर कैम्बियम होता है, फेलोजेन जिसको हम बोलते हैं, फेलोजेन। मैच्योर कॉर्टिकल पेरेंकाइमा सेल्स जो होती है, जो कॉर्टेक्स में होती है पेरेंकाइमा सेल्स, कॉर्टेक्स इलाका एक होता है, आप देख सकते हैं ना उधर एनाटॉमी में पाया था हमने। ठीक है, मैच्योर कॉर्टिकल पेरेंकाइमा सेल्स रीगेन करती है डिविजनल एक्टिविटी को, कि वो दोबारा से डिवाइड कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेरेंकाइमा होता है, जो कॉर्टिकल पेरेंकाइमा होता है, उससे ही बन जाता है क्या, ये कॉर कैम्बियम। और कॉर कैम्बियम भी क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।